स्वागत है आप सबका श्लोक नंबर 13 में। अध्याय पहला श्लोक 13। एक एक श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है गीता। भगवान जन कल्याण के लिए संदेश देते हैं और वही संदेश जानना इस गीता के माध्यम से हमारा भी उद्देश्य है। तो जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ते जा रहे हैं मामला गंभीर होता जा रहा है। तो देखते हैं कि इस श्लोक में क्या है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भीष्म पितामह दुर्योधन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। अब उस शंख के बजाने से क्या हुआ ये हम इस श्लोक में समझेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखाः सहसा एव अभ्यन्यन्त स शब्द स्तुमुलो अभवत्। अब हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। सबसे पहले ततः, उसके बाद शंखाश्च शंख, और भैर्यश्च, भैर्यश्च का मतलब होता है भेरी या नगाड़े। उसके बाद है प्रणव आनक गोमुखा। यहाँ तीन शब्दों की संधि हुई है, प्रणव आनक गोमुखा। तो प्रणव का मतलब होता है ढोल, और आनक का मतलब होता है मृदंग, और गोमुखा का मतलब होता है बाजे, नरसिंघे बाजे। उसके बाद दूसरी लाइन में है सहसा एव अभ्यन्यन्त। तीन शब्दों की संधि से शब्द बना है। तो सहसा मतलब एक साथ, अचानक, एकाएक। एव का मतलब ही, और अभ्यन्यन्त बज उठे, एक साथ बज उठे, अचानक से बज उठे। उसके बाद है स वह, शब्द स्तुमुलो अभवत्। तो शब्द का मतलब होता है ध्वनि, तुमुल का मतलब होता है बड़ा भयंकर, अभवत हुआ यानी कि बड़ा जोरदार वहां पर साउंड पैदा हुआ, ध्वनि पैदा हुई। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो उसके बाद अचानक से एक वहां पर ढोल नगाड़े सब कुछ बज उठा और बड़ी ही जोर की वहां पे ध्वनि प्रकट हुई। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली लाइन है ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः। यहां पर भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था वो सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए बजाया था कि उनको थोड़ा हर्ष होगा। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो क्या हुआ, अचानक से उनकी सेना में सभी लोगों ने जो भी उनके पास वाद्य यंत्र थे बजाना शुरू कर दिए और एकाएक ही सब कुछ बज उठा। यानी कि उनकी सेना के जो रथी थे उन्होंने सोचा कि भीष्म पितामह युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, इसलिए उद्घोष करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। क्योंकि जब भी युद्ध इत्यादि होते थे तो सबसे पहले शंख बजाया जाता है, शंख की ध्वनि की जाती है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सबको लगा कि अब घोषणा हो गई, तो इसलिए फिर वहां पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। क्योंकि रणनीति भी होती है कि पहले सेनापति शंख बजाएगा, उसके बाद ये टुकड़ी ये वाले वाद्य यंत्र को बजाएगी, दूसरी टुकड़ी फिर ये वाले वाद्य यंत्र को बजाएगी, ये वाले मृदंग बजाएंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे या जो भी है। तो उस तरह से वहां पर वो सिलसिला शुरू हो गया, यानी कि वहां पे युद्ध की घोषणा भी हो ही गई। अब हम समझते हैं कि एक एक करके कौन कौन से वाद्य यंत्र वहां पे बजाएंगे। तो सबसे पहले शंख। तो शंख हम सब जानते हैं कि समुद्र से हमें मिलते हैं, और जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है या कोई उत्सव होता है तो शंख बजाया जाता है, और भगवान की पूजा करने से पहले भी शंख को बजाया जाता है। उसके बाद है भेरी। तो भेरी नगाड़ों को कहा जाता है। ये लोहे के बने होते हैं, उनको चमड़े से ढका जाता है। इनको मंदिरों में रखा जाता है और राजाओं के किलों में भी इनको रखा जाता है। अगला है प्रणव। तो प्रणव भी एक ढोलक की तरह होते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये भी चमड़े से ही ढके जाते हैं। इनको हाथों से भी बजाया जाता है और डंडे से भी बजाया जाता है, यानी कि लकड़ी के डंडों से भी बजाया जाता है। और इनका इस्तेमाल भी मंदिरों में भी होता है, देव ध्वनि के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है आनक। आनक नाम मृदंग का है और इसको पखावज भी कहते हैं। ये ढोलक की तरह ही दिखता है, मिट्टी के बने हुए भी होते हैं ये। तो इनका उपयोग भी विशेष उत्सवों के लिए भी किया जाता है और संगीत कार्यक्रमों के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है गोमुख। इसको नरसिंघे भी कहा जाता है। ये सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा दिखता है और इसका जो मुख होता है वो गाय के आकार का होता है और मुंह से फूंक देकर इसको बजाया जाता है। अगला पद है कि सहसा एव अभ्यन्यन्त, मतलब एकाएक बज उठा। ये सारे जितने भी वाद्य यंत्र थे, जैसे भीष्म जी ने शंख बजाया, ये सारे के सारे एक बज उठे। और अगला पद है स शब्द स्तुमुलो अभवत्। इसका मतलब है कि जो अलग अलग विभाग है, डिपार्टमेंट है, वहां पर अलग अलग टुकड़ियां खड़ी हुई हैं,
तो उन सब ने एकाएक इस सारे वाद्य यंत्रों को बजाया, जिससे कि एक बड़ा भारी साउंड पैदा हुआ, एक बड़ी ही भयंकर ध्वनि वहां पर पैदा हुई। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया तो उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि सबको लगा कि भीष्म जी ने युद्ध की घोषणा कर डाली है। और उनकी सेना की जो टुकड़ियां थी उन्होंने परंपरा को फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए अपने अपने स्थानों पर जो जो भी वाद्य यंत्र उनके पास थे उनको एक क्रम में बजाना शुरू कर दिया। और वहां पर जो एक वातावरण पैदा हो गया युद्ध का, वो बड़ा ही भयंकर था। जब भी इस तरह के उद्घोष होते हैं, इस तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो बड़ी ही साधारण सी बात है कि इतना गंभीर मसला हो जाता है, इतना भयानक साउंड वहां पर होता है कि बड़े बड़े लोग डर जाएं। और इसका कारण भी ये होता है कि जब हम शंख बजाते हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो इससे अपने सारे योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना होता है कि सब में उत्साह आ जाए और जोर शोर से वो युद्ध करने लग जाएं और सब मानसिक तौर पर एक साथ संगठित हो जाएं। तो ये इसका उद्देश्य होता है। तो इस श्लोक में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद क्या होता है। इस अध्याय के आरंभ में अगर आप देखेंगे तो धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया। तब संजय उत्तर देते हैं और ये बताते हैं कि कौरवों ने क्या किया। तो अभी तक के श्लोकों में हमने ये देखा कि कौरव क्या कर रहे थे युद्ध क्षेत्र में। अब इससे आगे के जो श्लोक है उसमें संजय बताते हैं कि पांडवों ने युद्ध क्षेत्र में आके क्या किया। तो अगले श्लोक में हम ये भी देखेंगे कि भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद आगे उसका क्या प्रभाव पड़ा और पांडवों ने क्या किया, वो भी आगे के श्लोक से शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम गीता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम श्लोकों का मतलब समझते जा रहे हैं। और आने वाले जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता को प्रकट करते हैं, जन कल्याण करने वाला संदेश देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में।